जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जयराम भक्ति मार्ग ऑफिशियल पे। आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूँ कि मेरा पूरा जीवन बदल दिया। वही ये बागेश्वर धाम सरकार, उनकी कृपा से आज मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं बदल गया, मेरा मन बदल गया, सब कुछ। इसकी शुरुआत होती है आज से 4 साल पहले कि गुरुजी को मैंने यूट्यूब पे देखा और मुझे अच्छे लगने लगे। अच्छे लगने मीन्स कि उनका विचार जो था, उनका जो होता है ना कि शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम, वो कनेक्शन हो गया एक। तो मैं रोज़ उनको देखता था और फिर मेरे धीरे धीरे वो खराब आदतें वो छूट रही थी। किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत सुनना, गालियाँ देनी, ऐसा सब छूट रहा था मेरा। और मैं डेली सुबह 5-6 बजे उठ के मंदिर भी जाने लगा था आरती में। धीरे धीरे मेरे साथ ऐसे बदलाव आने लगे थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन अहमदाबाद में कथा थी गुरुजी की, तो वो आने वाले थे। 3-4 दिन उनकी कथा थी नवरात्रि के दिनों में, आज से 3-4 साल पहले। तो वो आए तो मैं भी वहाँ पे गया था। तो उनको पहली बार देखा था कि वो गाड़ी में बैठे थे और निकल रहे थे कथा पूरी करके, और मैं भी वहाँ पे पहुँचा था। तो उनको देखा था, कम से कम हमारे बीच के अंतर होगा 3-4 फुट। और उनका मुख देखकर ऐसा कि उनका मुख पे इतना तेज था ना, पहली बार मेरी लाइफ में देखा कि किसी मनुष्य के मुख पे इतना तेज। वही कि ब्रह्मचर्य के कारण ही इनके इतना तेज आता है। जो हम देख रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज, इंद्रेश जी महाराज, उनके मुख पे कितना तेज है। वही तब से मैं उनको फिर वहाँ पे पहली बार देखा गुरुजी को, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे शाम को कथा सुनी और फिर गुरुजी निकल गए थे। उसके बाद मेरे लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। मैं गुरुजी को बहुत सुनने लगा, प्रेमानंद जी महाराज को भी धीरे धीरे सुनने लगा। फिर एक बार क्या हुआ कि हमारी लाइफ में हम बोर हो जाते कि यार मैं कुछ लाइफ में करूँगा नहीं करूँगा, कैसा होगा, उसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं, मैं पैसा कमा सकता हूँ कि नहीं कमाऊँगा, क्या वो सब विचार आने लगे। फिर क्या हुआ कि बस ऐसे ही बहुत दिन से प्लान बना रहा था कि भाई बागेश्वर धाम जाएंगे। फिर उसी दिन प्लान बनाया। मैं और मेरे 2 दोस्त ने साथ मिलके प्लान बनाया और सुबह के 10 बजे प्लान बनाया और रात को 12 बजे की टिकट ले ली कि हम तो जाएंगे बागेश्वर धाम। यूट्यूब में सर्च करा कि भाई ये टिकट के कैसे लेते हैं और प्लेन कहाँ की है, और वो सब कुछ चेक किया। ये 12 बजे की ट्रेन थी अहमदाबाद से खजूराहो। निकल पड़े हम तो हमारे रास्ते पे बजरंगबली को मिलने के लिए। फिर वहाँ हम खजूराहो में 1-2 बजे पहुँचे वहाँ खजूराहो। वहाँ से रिक्शा लेके हम गए बागेश्वर धाम। फिर वहाँ पे हम 2 बजे तक पहुँचे, 2-3 बजे तक वहाँ पहुँच के हमने वहाँ पे 2-3 बजे बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी वो चल रहा था उनका कि रोग मत दुख दूर कर रहे थे। वो सभी भक्तों को मिल रहे थे तभी गुरुजी। और उसके बाद उनको थोड़ी देर रहे और दर्शन किया उनका, और फिर वो सोने के लिए चले गए। फिर भी हम भी चले गए, चाय नाश्ता किया, भूख लगी थी बहुत। फिर वहाँ हम भी सो गए। तो सुबह लेट उठे हम तो 7 बजे तक। तो बाहर देखा तो इतनी भीड़ पूछो मत। परिक्रमा कर रहे थे 21 गुरुजी ने जो नियम बताया कि 21 बागेश्वर धाम सरकार की परिक्रमा कर रहे थे सब लोग। फिर हम भी उठे और नहा धो के हम भी गए वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन के लिए। प्रसादी ली हमने और प्रसादी लेके हम भी वहाँ पे लाइन में लग गए। हनुमान जी के दर्शन किए बहुत टाइम के बाद, और ऐसा अनुभव हुआ कि किसी का दर्शन कर रहा हूँ तो रोना आ रहा है मुझे, और ऐसे खुशी भी हो रही है, रोना भी आ रहा है हनुमान जी के दर्शन करके। और वही गुरुजी ने बताया था कि हनुमान जी के सामने जाके बोलना ही है भाई आज से आप हमारे और हम तुम्हारे, दूसरा हमको कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही बोल दिया और नीचे जाके दर्शन करके। और तब हमको पता नहीं थी प्रेतराज सरकार का, और उनका पता नहीं था, तो उनके दर्शन नहीं किए थे पहली बार हमने। उसके बाद हम नीचे आए। उसके नीचे आने के बाद हम परिक्रमा करने के लिए
श्रीफल लिया, श्रीफल लेके परिक्रमा चालू की, तभी मेरे मन के अंदर सीताराम सीताराम चालू हो गया और मैंने पूरी 21 परिक्रमा लगाई, कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ सीताराम बोला। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सीताराम बोल रहा था और मैंने ऐसा कभी नाम जप किया ही नहीं था, सीताराम सीताराम, पहली बार। और फिर वहाँ से दर्शन करके नीचे आया तो फिर रियलाइज़ हुआ कि यार मैं नाम जप कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं नाम जप कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं वहाँ से फिर नाम जप ऐसा हुआ कि भाई कोई बात नहीं, हनुमान जी की कृपा से ही हुआ होगा। उसके बाद खाना खाने के लिए गए, वहाँ खाना खाया, खाना खा अन्नपूर्णा चलती है 24 घंटा, तो खाना खाने के बाद मेरे दोस्त और वो तो सो गए और हमने फिर अकेले वहाँ दरबार में बैठे, गुरु जी दरबार लगा रहे थे तो दरबार में गए और मेरा तो नंबर नहीं आया था दरबार में, मुझे तो नहीं बुलाया था, अर्जी नहीं लगी थी, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे नज़दीक ही कोई बैठे थे, उन अंकल को बुलाया और उनका सब कुछ पूछा। फिर क्या हुआ कि मेरे दोस्तों का कॉल आ गया तो मैं उनके पास चला गया और निकलने का था हमको भी। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले और दर्शन किया और फिर निकल गए। और खजुराहो वहाँ पे नज़दीक पड़ता है तो वो भी देखने लायक है जगह। वहाँ पे बहुत 10-11 फुट लंबी शिवलिंग है और देखने लायक है वो बहुत जगह खजुराहो की। उसके बाद हम रिटर्न आ गए। उसके बाद ऐसा हुआ मेरे साथ कि हम रात में सोए थे, उसके 3-4 महीने बाद तो सोए थे, तो मैंने अर्जी लगाई थी कि भाई मेरा ये काम कर देना और पेज पे लिखा था और वो मैंने वहाँ पे रखा था। तो हनुमान जी मेरी वाइफ के सपने में आए और हनुमान जी नहीं आए, बंदर आया कोई सपने में और बोले कि भाई वो कागज़ कहाँ है जो लिखा था। तो फिर मैं लेने के लिए गया, वो कागज़ लेके आया, उस बंदर को दिया कि जो हनुमान जी के रूप में आए थे उनको, वो पूरा बढ़ा और फिर वो चले गए। पहले तो मेरी वाइफ को वो बंदर आ रहा था तो वो ना बोल रही थी क्यों आ रहे, फिर भी वो अंदर आ गया, चला आया। और उसके बाद ये घटना हुई। उसके बाद मेरी वाइफ ने सुबह बताया कि भाई ये सपने में ही हुआ है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि भाई मेरा आदि स्वीकार हो गई हनुमान जी के चरणों में। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे जो काम थे वो होने लगे थे और मैं खुश भी था कि भाई हमने जो अर्जी लगाई थी वो मेरे काम हो रहे थे। उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद मुझे वो लगा कि भाई नहीं, मुझे बागेश्वर धाम जाना चाहिए। तो पहले मैं गया था, मेरे दोस्तों को नहीं बताया था, दूसरे को वो बोल रहे थे हम भी आएंगे। एंड टाइम में जब जाना था मना कर दिए। मैंने सोचा मैं तो जाऊँगा, तुम आओ ना आओ। मैं तो निकल गया अकेला, अहमदाबाद आया, वहाँ से ट्रेन में बैठा अकेला। वहाँ से 1400-1500 किलोमीटर होता है शायद उतने, और 24 घंटे का सफ़र। नाइट में 12 बजे चढ़ेंगे और वहाँ पे 12-1 बजे उतरेंगे नाइट में। 24 घंटे का सफ़र था। मैं तो जनरल की टिकट ली क्योंकि अचानक बनता है प्लान। फिर बैठ के अंदर जनरल डिब्बे में जगह मिली। वहाँ पे भी हनुमान जी की कृपा से कोई अच्छा मेरा मतलब दोस्त बन गया, वो साइट वाला सामने घर का ही था कोई। तो वो बस टाइम पास करके हम चल गया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ, सब दोस्त लोग बन गए। फिर वहाँ 2 बजे ऐसा उतरा और वहाँ से यहाँ बागेश्वर धाम जाने के लिए रिक्शा में बैठा था। वहाँ भी ऐसी घटना हुई कि भाई मुझे बहुत नींद आ रही थी। रिक्शा में बैठा था आगे और वो एक घर के ड्राइवर के बाजू में बैठा था, तो एक हाथ से ऊपर से पकड़ा और दूसरे हाथ में ऐसे बैग पकड़ के बैठा था। मुझे नींद आ रही है, मैं गिर रहा हूँ, फिर भी कोई पकड़ ले रहा है, ऐसा हो रहा था। 3-4 बार ऐसा हुआ। और फिर आराम से वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके पहले तो चाय पिया नींद उठ जाए। उसके बाद गुरु जी तो नाइट में दरबार नहीं था तब। और उसके बाद फिर मैं तो सोया नहीं तभी, क्योंकि पिछली बार आया तो 7 बजे उठे थे लेट। तो फिर मैं तो डायरेक्ट नहाने के लिए गया 3 बजे, नहाया धोया और परिक्रमा चालू कर दी, हनुमान जी का नाम चालू कर दिया। पहली बार आया था, उसके बाद मेरा नाम कंटिन्यूस चालू ही रहा प्रेमानंद जी महाराज की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से नाम जब चालू ही था मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब दूसरी बार गया तो फिर परिक्रमा करते थे, उस टाइम पे मैं नाम जब चालू ही रखा। मैंने पहले परिक्रमा की, वहाँ की परिक्रमा पूरी हुई 7-8 बजे। परिक्रमा 21 परिक्रमा होने के बाद हनुमान जी के दर्शन किए और सन्यासी बाबा के दर्शन किए, प्रेतराज सरकार के दर्शन किए, शिव जी के दर्शन किए
वहाँ पे राम जी का मंदिर भी है, राम के भी दर्शन किए, बाबू के भी। फिर वहाँ पहली बार गया था तो तब नाम जप तो चालू ही था, और दूसरी बार गया तो उनकी कृपा से पहले मैन्युअली नाम चालू था कि भाई याद आता है तो करते, याद आता है तो करते। और दूसरी बार गया तो माला ले ली और माला से नाम जप चालू किया, और वही हनुमान जी की कृपा से। फिर वहाँ से जो दोस्त बन गया था मेरा, पूरी वाइब मैच हो रही थी उसके साथ। तो क्योंकि अकेला गया था तो हनुमान जी की कृपा से कोई दोस्त बन गया तो फिर अच्छा लगता था कि भी टाइम पास हो जाए और मज़ा आए। तो हमने खाना खाया और बस घूमते थे पूरे दिन बागेश्वर धाम वहाँ पे। और दिन में कम से कम 5 से 6 बार हम हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने लग जाते थे। और शाम को आरती के टाइम में तो फिक्स ही है, जाना ही है और प्रसाद लेके आना ही है। और दिन में टाइम ऐसे ही गुजारते थे कि भाई हनुमान गुरु जी के पुराने घर पे जाते थे वहाँ पे, और वहाँ देखा, पूरा घर देखा, अंदर दर्शन किए। और उसके बाद गुरु जी के जो नया घर है जहाँ उनकी माता जी और पिताजी रहते वहाँ पे गए, उनकी माता जी से भी मिले, उनके आशीर्वाद लिए, और बस ऐसे ही टाइम पास करते थे और दर्शन करते थे। शाम का टाइम होता था तो फिर खाना खाते थे 8 बजे, और उसके बाद गुरु जी का दरबार लगता था 8 से 10 से 12 के या 1 के बजे तक। तो वहाँ पे बैठ जाते थे हम लोग। हम दोनों ऐसे दोस्त बन गए थे, कभी ऐसी दोस्ती तो मेरी किसी के साथ हुई नहीं। ऐसा दोस्त पूरी वाइब मैच, हमारा सोच भी एक जैसा, गुरु जी के प्रति सोच, हनुमान जी के प्रति सोच। हम कैसी बातें कर रहे थे कि हनुमान जी, बागेश्वर धाम, बालाजी हम याद करते, उनके दर्शन करके आंख बंद करके याद करते तो वो छवि याद ही नहीं आती। वो बात भी हमने एक दूसरे के साथ शेयर की, मतलब पूरी वाइब मैच हो रही थी। फिर मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि गुरु जी के लिए मैं इधर से चश्मा लेके गया था। कोई ना कोई गिफ्ट लेके आते हैं तो मैं चश्मा लेके गया था गुरु जी के लिए। तो उसमें ऐसा हुआ कि दरबार पूरा करके गुरु जी 1-2 बजे निकल रहे थे सोने के लिए। तो फिर वहाँ पे कोई ना कोई भी गिफ्ट लेके आया था। तो वो कम से कम 50 से 80 लोग होंगे। तो वहाँ पे स्टेज के आसपास खड़े हो गए। गुरुजी किसी और के पास से गिफ्ट ले रहे थे, तो उनका जो चेला था उनको मैंने गिफ्ट चश्मा दिया। गुरुजी मेरे तरफ नहीं देख रहे थे, उनको दिया। गुरुजी को चेले ने गुरुजी को दिया चश्मा, और फिर गुरुजी ने अचानक से ही मेरे सामने 50-60 लोग होंगे, और गुरुजी ने मेरे सामने देखकर ही बोला कि अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, अब खुश हो। फिर तो दिल पिघल गया कि खूब खूब धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी कि गुरु जी ने मुझसे सिर्फ देख लिया, बस इतना ही काफ़ी है। एक चेले के लिए गुरु जी का उनको देखना ही बहुत काफ़ी है। ऐसी भी घटना हुई। और बस अगली जो बात है और अगला मेरे साथ अलग अलग घटना हुई है, बहुत घटना हुई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।